नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा, राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की, एक ही आवाज, आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 156 दिन के बाद तिहाड़ जेल से बाहर आ गए। शराब घोटाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत मिलने के बाद केजरीवाल जेल से बाहर आ गए हैं। केजरीवाल जेल से बाहर आते ही बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। केजरीवाल ने कहा कि उनका हौसला पहले से 100 गुना ज्यादा बढ़ गया। केजरीवाल की रिहाई के बाद आम आदमी पार्टी में जश्न का माहौल है। आम आदमी पार्टी के नेता कार्यकर्ता कहीं पटाखे फोड़ रहे हैं तो कहीं मिठाइयां खिला रहे हैं। आम आदमी पार्टी की रिहाई को, केजरीवाल की रिहाई को लेकर आम आदमी पार्टी बीजेपी की साजिश बता रही है, उसकी हार बता रही है, तो बीजेपी केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर रही है। केजरीवाल की रिहाई के बाद आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी में जुबानी जंग तेज हो गई है। रिहाई पर किसने क्या कुछ कहा है केजरीवाल की, यह आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। अरविंद केजरीवाल की रिहाई के बाद सियासत और ज्यादा तेज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 11 साल के बाद फिर सीबीआई को पिंजरे में बंद तोता बताया। तब केंद्र में यूपीए की सरकार थी। कोर्ट ने आज शराब घोटाले के आरोप में तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल को जमानत देते हुए एक कड़ी टिप्पणी की थी। शराब घोटाले के केस में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह से लेकर 7 आरोपियों को अभी तक जमानत मिल चुकी है। अब केजरीवाल के जमानत के बाद आम आदमी पार्टी का निशाना और ज्यादा तेज हो गया है। आखिर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के पिंजरे में बंद तोता क्यों बताया, यह भी मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आज आपको बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम राहत मिलने के बाद भले ही आम आदमी पार्टी बीजेपी पर हमलावर है, लेकिन माना यह जा रहा है कि इसका पहला सियासी असर कांग्रेस पर पड़ सकता है। इसकी वजह हरियाणा विधानसभा चुनाव की टाइमिंग है। 90 सीटों पर हरियाणा विधानसभा में 5 अक्टूबर को विधानसभा का चुनाव होना है। हरियाणा में आम आदमी पार्टी सभी सीटों पर अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ रही है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल की जमानत हरियाणा आपके लिए बूस्टर डोज माना जा रहा है। वो कैसे, यह भी राष्ट्र की आवाज के जरिए आज आपको बताऊं। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 156 दिनों के बाद जेल से बाहर आ गए। दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी ने इसी साल 21 मार्च को गिरफ्तार किया। इसके बाद केजरीवाल जेल में बंद थे। लोकसभा चुनाव के बाद कुछ दिनों के लिए उन्हें अंतरिम राहत मिली थी, लेकिन फिर से जेल जाना पड़ा। अब केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी। जमानत के बाद जेल से बाहर आए केजरीवाल ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। केजरीवाल ने कहा कि जेल की मोटी मोटी दीवारें, जेल की सलाखें उनके हौसले को कमजोर नहीं कर सकती। उनकी ताकत पहले से 100 गुना ज्यादा बढ़ गई है। तिहाड़ से निकलकर रोड शो करते हुए केजरीवाल अपने घर पहुंचे। इस दौरान बारिश के बीच भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पोस्टर, बैनर लेकर नीले पीले झंडों के साथ तिहाड़ जेल से बाहर मौजूद थे। खुशी से झूमती भीड़ केजरीवाल के समर्थन में जमकर नारेबाजी करती है। अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने क्या कुछ कहा है, राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको अरविंद केजरीवाल को सुनवाना चाहिए। आज देश एक बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है। केजरीवाल बहुत छोटी चीज है।
केजरीवाल इंपॉर्टेंट नहीं है, देश इंपॉर्टेंट है। हेलो, देश के अंदर कुछ लोग, कुछ राष्ट्र विरोधी ताकतें देश को अंदर से कमजोर करने की कोशिश कर रही हैं, देश को बांटने की कोशिश कर रही हैं, भाई को भाई से लड़ाने की कोशिश कर रही हैं, जुडिशरी को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, न्याय व्यवस्था को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, जजों को डराया धमकाया जा रहा है। आज देश के अंदर इलेक्शन कमीशन को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, ईडी पे कब्जा किया जा रहा है, सीबीआई पे कब्जा किया जा रहा है। देश को अंदर से कमजोर करने की कुछ राष्ट्र विरोधी ताकतें कोशिश कर रही हैं, हमें इसका मुकाबला करना है दोस्तों। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के साथ जमानत दी है। कोर्ट ने बेल की शर्त तय की है। कोर्ट ने जमानत के लिए वही शर्तें लगाई जो ईडी केस के वक्त, बेल लेते वक्त लगाई। केजरीवाल को इन शर्तों का पालन करना होगा। माना जा रहा है कि रिहाई की शर्तों की वजह से केजरीवाल की मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। केजरीवाल को सरकार चलाने में मुश्किल झेलनी पड़ सकती है। केजरीवाल की रिहाई से आम आदमी पार्टी के नेता से लेकर कार्यकर्ताओं तक खुश हैं। सीएम आवास से लेकर आम आदमी पार्टी के दफ्तर तक जश्न मनाया जा रहा है। केजरीवाल की रिहाई पर दिल्ली के सियासी पारा भी हाई हो गया है। आम आदमी पार्टी जहां इसे राजनीतिक साजिश बता रही है, तो वहीं बीजेपी कह रही है कि जेब वाला सीएम अब बेल वाला सीएम हो गया है। मैं राष्ट्र के आवाज के जरिए आपको सुनाना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में किस तरीके से इस मुद्दे को लेकर वार पलटवार हो रहा है। संदेश साफ है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कि तानाशाही के खिलाफ देश का संविधान हर आम आदमी के लिए रक्षा के लिए है, और भारत में अगर किसी की चलेगी, ना तानाशाही की चलेगी, ना सीबीआई की चलेगी, ना ईडी की चलेगी, ना इनके तानाशाही कानूनों की चलेगी। भारत में अगर किसी की चलेगी तो देश के संविधान की चलेगी। यह ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साफ संदेश है। दूसरी बात, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के संदेश से यह साफ है कि भारतीय जनता पार्टी सीबीआई को और ईडी को अपने तोता मैना की तरह इस्तेमाल करते हुए अरविंद केजरीवाल जी को अंदर रखने के लिए साजिशें रच रही थी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कट्टर बेईमान पापी आपके कन्वीनर अरविंद केजरीवाल को फिर से आईना दिखाया है, और ये जो आदेश पारित हुआ है, भ्रष्टाचारी कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल को कंडीशनल बेल मिली है। जेल वाला सीएम अब बेल वाला सीएम हो गया है। अरविंद केजरीवाल को तुरंत चाहिए कि वो अपने पद से इस्तीफा दे दे, लेकिन बेशरम अरविंद केजरीवाल ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल में एक बूंद नैतिकता नहीं बची है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि 12 जुलाई को ईडी केस में केजरीवाल को जमानत मिल गई थी, लेकिन सीबीआई की गिरफ्तारी की वजह से जेल से रिहाई नहीं हो सकी। अब सीबीआई मामले में भी केजरीवाल को जमानत मिलने से आम आदमी पार्टी के नेता कार्यकर्ता खुश हैं, लेकिन केजरीवाल की रिहाई कई शर्तों के साथ है, जिसमें केजरीवाल को सरकार चलाने में मुश्किल आ सकती है। वो शर्तें क्या हैं? मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए अरविंद केजरीवाल की रिहाई की शर्तों के बारे में आपको बताना चाहता हूं। अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आने के बाद किसी भी फाइल पर साइन नहीं कर पाएंगे जब तक ऐसा करना जरूरी है। केजरीवाल के दफ्तर जाने पर भी पाबंदी रहेगी। वो ना तो मुख्यमंत्री दफ्तर जा सकते हैं, ना सचिवालय जा सकेंगे, और इस पूरे मामले में
अरविंद केजरीवाल कोई बयान या टिप्पणी नहीं कर सकते, किसी भी गवाह से किसी तरह की बातचीत नहीं कर सकते, इस केस से जुड़ी किसी भी आधिकारिक फाइल को नहीं मंगा सकते, ना देख सकते, जरूरत पड़ने पर ट्रायल कोर्ट में पेश होंगे और जांच में सहयोग करेंगे। ये सारी शर्तें हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल पर लगाए हैं। केजरीवाल मुख्यमंत्री होते हुए भी मुख्यमंत्री के दफ्तर नहीं जा सकते और ना ही किसी फाइल पर एलजी की सहमति के बिना साइन कर सकते हैं। केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में 2 अलग अलग याचिकाएं दायर की थी। एक याचिका में सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती दी गई, जबकि दूसरी याचिका जमानत मांग करने वाली। केजरीवाल को जमानत देने वाली बेंच जमानत के सवाल पर तो एक मत दिखी, लेकिन गिरफ्तारी को लेकर दोनों जजों की राय अलग अलग। गिरफ्तारी को लेकर दोनों जजों ने क्या कुछ कहा, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको वो भी बताना, समझाना, दिखाना चाहता हूं। जस्टिस उज्जवल ने कहा कि सीबीआई की गिरफ्तारी जवाब से ज्यादा सवाल खड़े करती है, तो जस्टिस सूर्यकांत ने कहा याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी अवैध नहीं है। जस्टिस उज्जवल ने बोले कि जैसे ही ईडी केस में अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली, सीबीआई एक्टिव हो गई। इस पर जस्टिस सूर्यकांत बोले कि सीबीआई ने नियमों का कोई उल्लंघन नहीं किया है। जस्टिस भुइया ने कहा कि अरेस्टिंग के वक्त पर सवाल खड़े होते हैं, तो जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि सीबीआई को जांच की जरूरत थी, इसीलिए गिरफ्तार किया। ये दोनों जजों की राय अलग अलग थी। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल की जमानत के बाद आम आदमी पार्टी के और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच जुबानी जंग चल रही है। यह जुबानी जंग तब और तेज हो गई जब अदालत ने अपने आदेश में सीबीआई को तोता बताया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत देने वाली बेंच की 2 में से एक जस्टिस उज्जवल सीबीआई को लेकर सख्त टिप्पणी की है। भुजिया ने जमानत के दौरान आखिर ऐसा क्या कहा जिसको लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको वो भी बताना चाहता हूं। जस्टिस भुइया ने कहा कि 22 महीने तक सीबीआई ने गिरफ्तारी जरूरी क्यों नहीं समझी। लगता है कि ईडी केस में मिली जमानत नाकाम करने के लिए सीबीआई ने गिरफ्तारी की। जरूरी है कि सीबीआई अपनी पिंजरे में बंद तोते की छवि से बाहर आए। जांच एजेंसियों को सीजर की पत्नी की तरह इस्तेमाल होना चाहिए। सीबीआई को अपनी जांच और कार्रवाई से यह साबित करना चाहिए कि वो एक निष्पक्ष संस्था है। और आज से करीब 11 साल पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को पिंजरे में बंद तोता कहा। तब केंद्र में यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे। कोर्ट की उस टिप्पणी से सियासी भूचाल आ गया था। मामला कोयला आवंटन से घोटाले से जुड़ा हुआ था। एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को पिंजरे का तोता बताया, तो फिर से सियासी भूचाल मच गया। अब आम आदमी पार्टी से लेकर तमाम विपक्ष के नेता भारतीय जनता पार्टी पर लगातार हमला बोल रहे। सुनिए। एक बार फिर से साबित हो गया है कि अरविंद केजरीवाल जी जैसा सच्चा, ईमानदार, देशभक्त, कट्टर ईमानदार नेता इस देश में नहीं है। जिनको गिरफ्तार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने हजारों तरह की कुचक्र रचे, हजारों तरह की साजिशें रची। एक कट्टर ईमानदार आदमी को, काम करने वाले आदमी को, जनता के दर्द के लिए, जनता की जिंदगी को संवारने के लिए जो काम कर रहा था, उनको उठा के जेल में डाला। इससे बड़ा पाप लोकतंत्र के इतिहास में नहीं हुआ। आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को हम नमन करते हैं, उनको सलाम करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। हम इस देश के संविधान का धन्यवाद करते हैं, बाबा साहब का धन्यवाद करते हैं, जिनके बदौलत आज सच्चाई की जीत हुई है। और ये खाली सच्चाई की जीत की बात नहीं है, झूठ भी एक्सपोज हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी के झूठ का पहाड़ ध्वस्त हो चुका है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला, जिसमें साफ तौर पे कहा गया कि जब ईडी से उनको जमानत मिल गई
तो 22 महीने बाद वो सीबीआई सो के जागती है, जिसने 22 महीने पहले केजरीवाल जी से पूछताछ की थी, 22 महीने बाद सो के जागती है कि केजरीवाल को अरेस्ट करना है। इसका मतलब सीबीआई की अरेस्ट, ईडी की अरेस्ट, ये अपने खुद की जांच एजेंसी की अरेस्ट नहीं थी, नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा कराई गई अरेस्ट थी। ये होना था और ये हर एक केस में होगा, क्योंकि सारे केस फेक, फिक्टिशियस दिल्ली के बीजेपी दफ्तर में बैठ के बनाए गए थे। मैं बार बार आगाह कर रहा हूं कि इन्हें पता है सत्ता हस्तांतरण की चीज होती है। अभी हेमंत जी के केस में हाई कोर्ट का ऑब्जर्वेशन सुनिए, पढ़िए, और आज इस केस में पढ़िए। तमाचा पड़ा है ना, सिर्फ ईडी, आईटी, सीबीआई को नहीं, उनको भी पड़ा है जो ये स्कीम और प्लॉट करते हैं। तो एक संदेश तो साफ गया है, बाज आइए, क्योंकि कल को जब आप सत्ता में नहीं होंगे, ये एजेंसीज आपके दरवाजे पे भी दस्तक देगी। तभी भी हमें बुरा लगेगा, क्योंकि वेंडेटा नहीं, पॉलिटिक्स के लिए जगह नहीं होनी चाहिए। लेकिन हाँ, आज ये स्वागत योग्य है और मैं समझता हूं कि आम आदमी पार्टी, उनकी पूरी लीगल टीम को बहुत बहुत बधाई। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यह पूरा मामला दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी केस से जुड़ा हुआ है। केजरीवाल सरकार ने नई एक्साइज पॉलिसी का ऐलान किया। कोरोना के दौरान नवंबर 2021 में दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति शुरू की, लेकिन लागू होने के कुछ महीने के बाद ही उसमें खामियों के आरोप लगने लगे। दिल्ली के एलजी ने कथित खामियों की जांच के आदेश दे दिए। संयोग से उसके बाद दिल्ली सरकार ने 2022 में नई एक्साइज पॉलिसी को वापस ले लिया और जुलाई 2022 में इस नीति को लेकर बवाल मच गया, जिसके बाद एलजी ने सीबीआई को जांच सौंप दी। जिसके बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से लेकर एक के बाद एक आम आदमी पार्टी ही नहीं बल्कि दूसरे दलों के नेता भी इस मामले में जेल जा चुके हैं। हालांकि सिसोदिया और संजय सिंह जमानत पर बाहर है। अब अरविंद केजरीवाल भी जमानत पर बाहर आ चुके हैं। इस मामले में कौन कौन से बड़े नेता अब तक गिरफ्तार हुए हैं, कब गिरफ्तार हुए हैं और फिर जमानत पर बाहर निकले, वो राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको दिखाना, बताना चाहता हूं। स्क्रीन पर लाइए वो। दिल्ली शराब घोटाले में पहली गिरफ्तारी मनीष सिसोदिया की हुई। मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी 2023 में सीबीआई ने गिरफ्तार किया। 510 दिन बाद पिछले महीने मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल से बाहर आए। फिर इस घोटाले में दूसरी बड़ी गिरफ्तारी आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह की हुई। संजय सिंह को 4 अक्टूबर 2023 में ईडी ने गिरफ्तार किया था। संजय सिंह 181 दिन के बाद इसी साल अप्रैल के महीने में जेल से बाहर आए थे। और इस मामले में बड़ी गिरफ्तारी बीएसआर नेता की कविता की हुई कि कविता को 15 मार्च 2023 में गिरफ्तार किया था कि कविता को 150 दिन बाद इसी साल अगस्त के महीने में जमानत मिली। और सबसे बड़ी गिरफ्तारी 21 मार्च 2024 को हुई थी, जब ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया। अब अरविंद केजरीवाल को भी 177 दिन के बाद जेल से रिहाई मिली। यानी इससे पहले लोकसभा चुनाव के दौरान भी चुनाव प्रचार के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी थी, लेकिन जमानत का मोहलत खत्म होने के बाद दिल्ली के सीएम ने सरेंडर कर दिया था। बाद में सीबीआई ने 26 जून को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया और इस तरीके से 156 दिनों के बाद, गिरफ्तारी के बाद 177 दिन अब केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को राहत मिली है। आम आदमी पार्टी का जोश हाई है। बारिश के दौरान भी आम आदमी पार्टी के नेता कार्यकर्ता घंटों केजरीवाल के बाहर आने का इंतजार करते रहे। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल की रिहाई ऐसे वक्त में हुई जब हरियाणा विधानसभा चुनाव, हरियाणा में अकेले दम पर आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल की जमानत हरियाणा में आम आदमी पार्टी के लिए बूस्टर डोज मानी जाए। और हाल ही में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं होने पर कांग्रेस को चेतावनी दी थी। आम आदमी पार्टी का कहना था कि हरियाणा में उसके कोई हल्के में नहीं ले सकता। ऐसे में केजरीवाल के जेल से बाहर आने के बाद कहा जा रहा है
कि अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के लिए परेशानी का सबब बन सकते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव में अब तक केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल मोर्चा संभाल रही थी। केजरीवाल की गैर मौजूदगी में धुआंधार प्रचार कर रही थी। अब अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आने के बाद हरियाणा का चुनाव और ज्यादा बड़ा होने की उम्मीद जताई जा रही है, दिलचस्प हो जाएगा। ऐसे में यह समझना जरूरी है कि आम आदमी पार्टी से हरियाणा में कांग्रेस को क्या खतरा है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको वो भी दिखाना चाहता हूं, स्क्रीन पर लाइए। हरियाणा में पिछले 10 साल से बीजेपी की सरकार है और सरकार के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी का वोट है उसका फायदा हमेशा विपक्ष को मिलता रहा। कांग्रेस वहां भी विपक्ष की भूमिका में है, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल के आने से आम आदमी पार्टी भी मजबूती दावेदार पेश करेगी। ऐसे में एंटी इनकम्बेंसी का वोट बैंक बढ़ सकता है। 2019 में एंटी इनकम्बेंसी वाला वोट कांग्रेस और जेजेपी में बढ़ सकता है, जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को हुआ था। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल के लिए दिल्ली की राजनीति में गर्म भूमि है, तो हरियाणा उनका गृह राज्य है, उनका घर है। केजरीवाल का हरियाणा से हिसार के खेड़ा से पुश्तैनी गांव है। अक्सर राजनीतिक कार्यक्रम में भी केजरीवाल खुद को हरियाणा से जोड़ते रहते हैं। केजरीवाल को लेकर दिल्ली वालों की नब्ज पहचानने में माहिर माना जाता है। केजरीवाल ने हरियाणा के पड़ोसी राज्य पंजाब में भी अपनी पार्टी की सरकार बनाकर इतिहास बनाया। अब दिल्ली और पंजाब के पड़ोसी राज्य हरियाणा की बारी है। आम आदमी पार्टी के नेता अपने चुनावी प्रचार में इस बात का बार बार जिक्र कर रहे हैं। केजरीवाल भी अपने चुनावी अभियान में इस मुद्दे को भुना सकते हैं और आम जनता में इसका असर देखने को मिल सकता है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको यह बताना चाहता हूं कि हरियाणा के किन इलाकों में आम आदमी पार्टी का प्रभाव ज्यादा माना जाता है या खासा असर होता है। हरियाणा में आम आदमी का फोकस खासकर शहरी और कस्बों इलाकों में ज्यादा है। दिल्ली से सटे गुरुग्राम, फरीदाबाद जिले से लेकर एनसीआर में आते हैं ये दोनों जिले। आम आदमी पार्टी का प्रभाव इन दोनों जिलों में खासा है। इसके अलावा हिसार में आपकी पकड़ धीरे धीरे तेजी से बढ़ रही है। ये क्षेत्र ऐतिहासिक तौर से निर्दलीय और क्षेत्रीय दलों का प्रभाव वाला है, जिससे आपको एक अवसर मिल सकता है। कुरुक्षेत्र, करनाल जिले भी एनसीआर के करीब वाले इलाके हैं और आपने इन इलाकों में अपना आधार बढ़ाने की कोशिश की है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, एक फैक्टर यह भी है कि हरियाणा में कुछ बड़े नेता के परिवार ऐसे हैं जो नाराज चल रहे हैं। इन्हें बीजेपी और कांग्रेस दोनों से टिकट नहीं मिला। संभव है कि ऐसे नाराज नेता आम आदमी पार्टी के मददगार साबित हो सकते हैं और आम आदमी पार्टी ने कई विधानसभाओं में ऐसे कैंडिडेट खड़े किए हैं जो इससे पहले चुनाव में अच्छा प्रदर्शन कर चुके हैं। ये प्रत्याशी कांग्रेस को बहुत परेशान करेंगे। बीजेपी के विरोधी वोटरों में अगर सेंध लगती है तो इसका नुकसान कांग्रेस को आने वाले वक्त में भुनाना पड़ सकता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की रिहाई के बाद हरियाणा का चुनाव बहुत दिलचस्प हो गया है। आने वाले वक्त में हरियाणा की जो तस्वीर है वो क्या कुल खिलाती है, उस पर हम सबको इंतजार करना है। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।